हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन आवर एजुकेशन क्लास। कल हमने पढ़ा था एजुकेशन का मीनिंग, उसकी नेचर के बारे में। और एजुकेशन जो है वह एक साइंस है, क्योंकि एजुकेशन के अंदर जो है वह सिक्वेंशियल स्टडी की जाती है। एजुकेशन के अंदर जो है फैक्ट के बेस पर जो है वह यूनिवर्सल लॉ भी दिए जाते हैं। और एजुकेशन के अंदर जो है वह है ना क्लासिफाइड भी किया जाता है सिद्धांतों को। आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन एज आर्ट्स के रूप में। कला के अंदर जो है वह क्या विशेषताएं होनी चाहिए। बेसिकली जैसे कला है तो कला के अंदर जो है वह क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज तो होता ही है, साथ में जो है वह प्रैक्टिकल नॉलेज भी होता है। ये कला के जो है वह दो इम्पॉर्टेंट जो है वह पहलू होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं। एक कार्य को करने के लिए केवल जो है वह सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, केवल उसके लिए जो है वह हमने जो थ्योरीज जनरेट की है वो आवश्यक नहीं है, बल्कि किसी कार्य को जो है वह पूरा करने के लिए सिद्धांतों को जो है वह प्रभावी ढंग से लागू किया जाना आवश्यक है। इसलिए शिक्षा के अंदर जो है वह प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वह मिलता है शिक्षा के द्वारा। तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है और उस प्रैक्टिकल नॉलेज को हम व्यवहारिक धरातल पर भी उतारते हैं। तो एजुकेशन जो है वह क्या है, एक आर्ट है, क्योंकि कला के अंदर जो है वह प्रैक्टिकल नॉलेज भी होता है और जो है वह थियोरिटिकल नॉलेज भी होता है। जैसे एक शिक्षक जो है वह अपना कार्य जो है वह प्रभावी ढंग से जो है वह करता है। शिक्षक को देखकर जो है बच्चे मोटिवेट होते हैं और ज्ञान प्राप्त जो है वह करते हैं। कला हमें ये सिखाती है, आर्ट हमें ये सिखाता है कि वास्तव में जो है वह कैसे अपने उद्देश्यों की जो है वह प्राप्ति की जाए। कला ये सिखाती है कि एक कार्य को, एक वर्क को जो है वह कैसे जो है वह प्रभावी ढंग से जो है वह बनाया जाए, कैसे जो है वह वो दूसरों को जो है वह प्रभावित करे। शिक्षा के अंतर्गत जो है वह निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो पर्टिकुलर एम होते हैं उनको जो है वह पूरा करने के लिए हम अपने जो है वह ज्ञान को, हम अपने नॉलेज को व्यवहारिक जो है वह रूप से जो है वह लागू करते हैं। हम अपने ज्ञान के द्वारा जो है वह बच्चों को जो है वह शिक्षित जो है वह करते हैं। और वास्तव में शिक्षा की जो है वह कुशलता केवल ज्ञान पर निर्भर नहीं करती है, वह इस बात पर निर्भर करते ही है कि हम अपने ज्ञान का किस तरह से जो है वह व्यवहारिक रूप से जो है वह यूज़ कर रहे हैं। तो कला के द्वारा जो है वह किसी भी कार्य को प्रभावी बनाया जा सकता है। कला के द्वारा जो है वह प्रैक्टिकल नॉलेज भी होता है और उसको व्यवहारिक रूप में जो है वह लागू भी किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि एजुकेशन क्या है, एक आर्ट है। फिर हम आर्ट के रूप में जो है वह दूसरा लेंगे कि पर्सोनल स्किल, व्यक्तिगत जो है वह कुशलता। पर्सोनल स्किल्स, कला के द्वारा जो है वह किसी भी व्यक्ति की जो है वह कार्य कुशलता जो है वह झलकती है। कला व्यक्तिगत कुशलता पर जो है वह डिपेंड रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि हर कलाकार का, हर आर्टिस्ट का जो है वह काम करने का तरीका, हर आर्टिस्ट का काम करने का तरीका जो है वह अलग अलग होता है। हर आर्टिस्ट जो है वह क्या होता है, अलग अलग टेक्निक का यूज़ करता है। हर आर्टिस्ट की जो योग्यता, नॉलेज जो है वह अलग अलग होता है। उनकी कार्य कुशलता और सफलता भी जो है वह क्या होती है, अलग अलग होती है। शिक्षण कला जो है व्यक्तिगत कुशलता पर ही डिपेंड करती है। अगर हम व्यक्तिगत कुशलता के साथ जो है वह अच्छे मोटिवेट तरीके से जो है वह पढ़ाते हैं तो हम अपने जो है वह रिजल्ट को, इच्छित परिणाम की जो है वह प्राप्ति जो है वह कर सकते हैं। इसलिए जो है वह एजुकेशन जो है वह पर्सनल स्किल पर भी डिपेंड जो है वह करती है। जैसे एजुकेशन का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में एक टेक्निकल जो है वह स्टूडेंट जो है वह टेक्निकल नॉलेज जो है वह गेन करने के बाद में अपने काम को जो है वह अच्छी तरीके से करे तो न्यूनतम और है ना न्यूनतम जो है वह मनी पर वह है ना अधिक प्रोडक्शन जो है वह कर सकता है। तो ऐसी स्किल्स जो है वह डेवलप करना, ऐसी स्किल्स जो है वह डेवलप करना, यानी कि अगर व्यक्ति जो है वह अच्छी तरीके से अगर अपने नॉलेज का यूज़ करता है तो वह जो है वह अच्छी चीज़ें जो है वह गेन कर सकता है। जिस प्रकार हमारे पास कोई भी कला है, जैसे म्यूज़िक है, डांस है, अगर हम किसी भी कला में निरंतर अभ्यास करें तो उसमें जो है वह सुधार किया जा सकता है। वैसे ही जो है वह शिक्षा में अगर अपन निरंतर जो है वह प्रयास करते रहे, अभ्यास करते रहे, लर्निंग पावर है, लिसनिंग पावर जो है वह शिक्षा के अंदर हम इन मेथड का यूज़ करते रहे तो डेफिनेटली जो है वह हमारे अंदर जो है वह निरंतर जो है वह इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसका हम थर्ड लेंगे, एजुकेशन को जो है वह आर्ट्स के रूप में इम्प्रूवमेंट
इम्प्रूवमेंट थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस निरंतर अभ्यास के द्वारा सुधार। जिस प्रकार कला में निरंतर अभ्यास के द्वारा सुधार किया जाता है, उसी प्रकार शिक्षा में भी निरंतर प्रयास के द्वारा सुधार किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डांसर है जो दिन भर जो है अपने डांस की अगर प्रैक्टिस करे, अभ्यास करता रहे उसका डे बाय डे, तो वो उसमें जो है वो सुधार होता है। उसी प्रकार अगर शिक्षक जो है वह निरंतर अभ्यास करके अपने अनुभव से जो है वह बच्चों को कुछ सिखाए, तो उसके भी जो है वह क्या होता है, उसके भी स्किल्स में जो है वह डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्ति अपने जो है वह अनुभवों के आधार पर जो है वह डिसीजन लेता है। तो प्रैक्टिस के द्वारा ही किसी काम को परफेक्ट बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो है वह एजुकेशन के अंदर जो है वह अच्छे रिजल्ट जो है वह प्राप्त करने के लिए, कॉन्क्रीट रिजल्ट प्राप्त करने के लिए अपनी स्किल्स का यूज़ करने का नाम ही क्या होता है, एक आर्ट होता है। अगर कोई जो है वह शिक्षक जो है अपने वांछित परिणाम पाने के लिए अपने ज्ञान का यूज़ करता है, अपनी स्किल को जो है वह डेवलप करता है, अपने रिसोर्सेज का जो है वह यूज़ करता है, अपने जो है वह शैक्षणिक कार्य को इस प्रकार से मैनेज करता है, क्योंकि उसका जो मेन मोटो होता है अच्छा रिजल्ट जो है वह प्राप्त करना होता है, अच्छे परिणाम जो है वह प्राप्त करना होता है। तो कला ही है जिसके द्वारा जो है वह एक निश्चित और ठोस परिणाम जो है वह प्राप्त किया जा सकता है, वांछित परिणाम जो है वह प्राप्त किया जा सकता है। तो एजुकेशन भी जो है वह क्या है, एजुकेशन के अंदर भी जो है वह एक सार्थक परिणाम जो है वह प्राप्त किया जा सकता है, कॉन्क्रीट रिजल्ट जो है वह प्राप्त किया जा सकता है। तो फोर्थ हम लेंगे, कला की तरह एजुकेशन में भी कॉन्क्रीट रिजल्ट जो है वह प्राप्त किया जा सकता है, सार्थक परिणाम जो है वह प्राप्त किया जा सकता है। फिर कला के अंदर क्या होती है, सृजनात्मकता होती है, क्योंकि प्रत्येक कलाकार के अंदर, आर्टिस्ट के अंदर कुछ न कुछ तथ्य विद्यमान रहते हैं, जिससे वह नई वस्तुओं हैं, सेवाओं का जो है वह प्रोडक्शन करता है, अपने जो है वह कोऑर्डिनेशन के प्रभावपूर्ण जो है वह प्रयोग के साथ साथ नई वस्तुओं का उत्पादन करता है। वैसे ही जो है वह शिक्षा की प्रक्रिया भी क्या है, शैक्षणिक प्रक्रिया भी क्या है, कला है, जिसके अंतर्गत जो है वह कर्मचारियों को इस प्रकार जो है वह मोटिवेट किया जाता है कि वह है ना, कि वे जो है वह क्या होती है, अपनी श्रेष्ठ सेवाएं जो है वह प्रदान करें। कोई भी जो है वह जैसे शैक्षणिक प्रबंधक है, मैनेजर है, ऐसी कला को जानते हैं जिसके द्वारा जो है वह न्यूनतम लागत पर वो अधिक से अधिक जो है वह प्रोडक्शन जनरेट कर पाए। कोई भी जो है वो कंपनी है, उसके एम्प्लॉयज़ को जो है वो ऑफिसर इस तरीके से जो है वो मोटिवेट करते हैं कि उनके जो है वो कर्मचारी जो है जैसे कि प्रमोशन का जो है वो लाभ भी जो है वो दिया जा सकता है, उनको किसी न तरीके से मोटिवेट करना जिससे वो अधिक से अधिक जो है वो लाभ जो है वह प्रोवाइड करवा पाए। इज दैट क्लियर? तो इसका नेक्स्ट पॉइंट होगा क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। तो शिक्षा जो है वह क्या है, शिक्षा के द्वारा हम व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, व्यक्तिगत कुशलता के द्वारा अधिक नॉलेज प्राप्त किया जा सकता है, वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, और शिक्षा के अंदर सृजनात्मकता का भी गुण होता है। हर शिक्षक जो है वह कुछ नई चीज़ों, वस्तुओं का उत्पादन जो है वह कर सकता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि शैक्षणिक प्रबंधक जो है वह एक ऐसी कला है जिसके द्वारा न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ जो है वह प्राप्त किया जा सकता है। और कुछ शिक्षा शास्त्रों ने माना है कि शिक्षा जो है वह एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, क्योंकि विज्ञान जो है वह क्या होता है, व्यवस्थित ज्ञान का समूह होता है, सिक्वेंशियल नॉलेज का क्या होता है, ग्रुप होता है, जिसको प्रैक्टिकल के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है और जिसके द्वारा सिद्धांतों को लागू किया जाता है। और शिक्षा के अंदर भी विज्ञान के जो है वो गुण पाए जाते हैं, कला की जो है वो गुण पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वो विज्ञान भी है और कला भी है। शिक्षा विज्ञान परिणामों की व्याख्या भी करता है और विशेष जो है वो जो प्रॉब्लम होती है, जो मैनेजमेंट प्रॉब्लम होती है, उनके समाधान के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत भी उपलब्ध करवाता है। इसमें सृजनात्मकता का भी गुण जो है वो होता है, कॉन्क्रीट रिजल्ट भी प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इसको कला के रूप में भी जाना जाता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी भी व्यक्ति को जो है वह तब तक हम कुशल अध्यापक नहीं कह सकते जब तक कि वो अपने स्किल को जो है वह स्किल का जो है उसको विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त न हो, उसे शिक्षण जो है वह अधिगमन का ज्ञान प्राप्त न हो और शिक्षण अधिगमन से उस ज्ञान के प्रयोग की उसके अंदर व्यवहारिक दक्षता जो है वह हासिल उसने न की हो। तो एक शिक्षक होना ही जो है वह काफ़ी नहीं है, कुशल अध्यापक नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंदर जो है वह शिक्षण अधिगमन का उसको विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अब हम लेंगे नया टॉपिक सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक जैव विविधता के बारे में। हमारे देश में इतनी अधिक जो है वह सामाजिक विविधता पाई जाती है। अगर हमें कहें कि भारतीय समाज का जो है वह वर्णन सरल तरीके से जो है वह करना है तो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे हम उसकी व्याख्या करेंगे हम उलझते जो है वह चले जाएंगे, क्योंकि यह एक विवाद का विषय ही रहा है। हम भारतीय समाज के अंदर जो विभिन्न नियमों है, परंपराओं है, आदर्श है, मान्यताएं जो है वह इस भारतीय समाज के अंदर जो है वह विद्यमान है। भारतीय समाज के अंदर जो है विभिन्न रीति रिवाज है, पहनावे हैं, त्यौहार है, विश्वास है, खान पान है, धर्म है, भाषाओं आदि के रूप में भारतीय समाज को जो है वह डिफाइन किया जाता है। और सामाजिक और सांस्कृतिक जो है वह डाइवर्सिटी का जो है वह सबसे प्रभावशाली जो है वह एक उदाहरण है हमारा भारतीय संविधान। मुगलों ने भी बहुत बार आक्रमण किया है, अंग्रेजों के भी आक्रमण हुए हैं, इसके बावजूद भी इसकी सभ्यता जो है वह बहुत ही प्राचीन है। हम कह सकते हैं कि भारतीय सभ्यता का जो इतिहास है वो 5000 वर्ष से भी पुराना जो है वह माना जाता है। सोशल डाइवर्सिटी से के संबंध में जो है वह शशि थरूर ने भी कहा है कि हम भारत को जो है वह एक प्लेट के समान जो है वह समझ सकते हैं, जिसमें अलग अलग कटोरे में के अंदर जो है वह डिफरेंट व्यंजन जो है वह रखे गए हैं और इनमें से हर का स्वाद जो है वह अलग अलग है और ये आवश्यक रूप से जो है वह अगले के साथ जो है वह मिश्रित नहीं होता, लेकिन वे एक ही प्लेट में जो है वह एक साथ है। इस प्रकार जो है वह भारत के अंदर विविधता होते हुए भी जो है वह क्या होती है, उनमें एकता जो है वह पाई जाती है। इस संबंध में जो है वह हम सबसे पहले लेंगे सामाजिक विविधता, क्योंकि भारत में जो है विभिन्न धर्म है, भाषाओं है, जाति है, संस्कार है, मॉरल वैल्यू है, ट्रेडिशनल है, विचारधारा है, मान्यताएं हैं, अलग अलग हैं। इस प्रकार जो है विभिन्न तत्वों का जो है वह सुंदर कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है इंडियन सोसाइटी के अंदर। तो इस सोशल डाइवर्सिटी के अंदर जो है वह इसके अंदर हम उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। सबसे पहले कैरेक्टर ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। भारत के अंदर जो है विभिन्न तत्व जो है वह अलग अलग है, फिर भी उनमें जो है वह सुंदर समन्वय जो है वह देखने को मिलता है। इन विभिन्नताओं से भारतीय समाज के जो है वह सौंदर्य में निखार जो है वह आता है। सबसे पहले हम लेंगे सोशल डाइवर्सिटी की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर प्राचीनता, कि भारतीय समाज जो है वह कितना जो है वह पुराना है। एंशिएंट, प्राचीनता। भारतीय समाज जो है वह विश्व में सबसे प्राचीनतम समाजों में से एक है। इसका इतिहास जो है वह 5000 वर्षों से भी जो है वह क्या है, पुराना है। 5000 वर्षों से भी जो है भारतीय समाज का इतिहास जो है वह पुराना है। उस समय के अन्य समाज जो है जैसे रोम है, बेबीलोन है, मिस्र है, यूनान है, यूनान के समाज जो है वह कहाँ लुप्त हो गए हैं पता ही नहीं है और उनके अवशेष ही जो है वह बचे हैं। मतलब भारतीय समाज के अनुरूप ही प्राचीन समाज थे रोम, बेबीलोनिया, मिस्र, यूनान। इनके जो है वह समाज जो है वह लुप्त हो गए हैं, उनके जो है वह अवशेष मात्र ही बचे हैं, परंतु भारतीय समाज जो है वह आज भी प्रोग्रेस के शिखर पर है। फिर बात है भारतीय जो है सामाजिक विविधता की महत्वपूर्ण विशेषता है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सेकेंड हम लेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक, यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारतीय समाज में जो है अलग अलग जो है रिलीजन है, कास्ट है और जो है कल्चरल जो वैल्यूज़ है, सामाजिक प्रथाएं हैं, राजनीतिक दर्शन है, विचारधाराओं का संगम स्थल है। भारतीय संविधान के अंदर जो है 18 प्रमुख भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है, किंतु यहाँ पर जो है 1652 प्रकार की जो है लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है भारत के अंदर। भारत के अंदर जो है 1652 जो है लैंग्वेज बोली जाती हैं। यहाँ विभिन्न धर्म है, हिंदू है, ईसाई, इस्लाम, जैन, सिख। भारत में जो है लगभग 3000 जो है कास्ट है और इसके अलावा जो है विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ भी पाई जाती है। भारतीय जनसंख्या जो है विविध प्रजातियों का मिश्रण है। क्लियर? फिर हम लेंगे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज में हम शुरू से पढ़ते हैं कि भारत का समाज जो है वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। समाज को जो है वह 4 वर्णों में जो है वह बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 भागों में जो बांटा गया है वर्ण व्यवस्था को। ब्राह्मण पुजारी के रूप में होता है, क्षत्रिय योद्धा के रूप में होता है और वैश्य व्यापारी के रूप में होता है और शूद्र जो होता है वह सेवक के रूप में जो है वह कार्य करता है। किंतु वर्णों में खान पान है, सामाजिक संबंधों है और विवाह संबंधों पर कोई भी प्रतिबंध जो है वह नहीं लगाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा जो है वह परिवर्तन करता है। अब वर्ण व्यवस्था का जो है वह आधार जन्म हो गया है, फलस्वरूप जो है वह जातियों का विकास जो है हुआ है। अब वर्ण व्यवस्था नहीं रही है, कास्ट के आधार पर जो है विकास हुआ है। तो फोर्थ हम लेंगे जाति व्यवस्था। कास्ट सिस्टम। भारतीय समाज की जो है वह महत्वपूर्ण विशेषता है जाति व्यवस्था। हर जाति के जो है वह कुछ निश्चित व्यवसाय जो है होते हैं। उनका खान पान है, सामाजिक जो है वह संपर्क है, संबंधी जो है वह उन जातियों को जो है वह विशेष जो है वह निषेधों का पालन जो है वह करना पड़ता है। हर जाति की जो है वह अलग अलग कल्चर जो होते हैं। भारत में लगभग जो है वह 3000 जातियाँ हैं। ये जातियाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अलग अलग जो है वह वर्णों से जुड़ी हुई है। जाति में परिवर्तन जो है वह संभव नहीं है, इसके लिए जो है वह काफ़ी कठोर व्यवस्था है। इसके अलावा भारत के अंदर जो है वह नस्लीय विविधता भी पाई जाती है, रेशियल डाइवर्सिटी भी जो है वह पाई जाती है। रेशियल डाइवर्सिटी का मीनिंग ये होता है, मतलब नस्लीय विविधता का मीनिंग ये होता है एक ऐसे जो है वह समूह से जिनमें विशिष्ट शारीरिक जो है विशेषताएं होती है, जैसे त्वचा का रंग है ना, त्वचा का रंग है, नाक का प्रकार है, बालों का रूप जो है वह अलग अलग होता है। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व और पश्चिम दिशाओं में अलग अलग जो है वह नस्लों के जो है वह लोग पाए जाते हैं, मतलब बहुत ही जो है वह नस्लीय विविधता जो है वह यहाँ पर देखने को मिलती है। भारत के अंदर जो है वह जॉइंट फैमिली, भारतीय समाज की जो है वह मूल जो है वह इकाई जो है वह क्या है, जॉइंट फैमिली। भारतीय समाज की आधारभूत इकाई या मूल इकाई जो है वह जॉइंट फैमिली को जो है वह कहा जाता है, संयुक्त परिवार को कहा जाता है, जिसमें 2 से अधिक पीढ़ियों के लोग जो है वह एक ही घर में निवास करते हैं, खाना बनाते हैं, पूजा करते हैं और जिनकी संपत्ति भी जो है वह एक ही होती है। ऐसे परिवार को जो है वह जॉइंट फैमिली का जो है वह दर्जा जो है वह दिया गया है। और परिवार में जो है वह एक मेन जो है वह क्या होता है, एक व्यक्ति जो है वह क्या होता है, हेड होता है, उसका स्थान जो है वह सर्वोपरि होता है और उनके जो है वह रूल और रेगुलेशन का पालन करना जो है वह अनिवार्य होता है। क्लियर बच्चों? अब हम लेंगे विविधता के अंदर, सोशल डाइवर्सिटी के अंदर संस्कार, जिसको हम बोलेंगे स्कैरामेंट्स। संस्कार। भारतीय समाज में अनेक तरह के जो है वह संस्कार जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि जो है ये संस्कार जो है वह गर्भ धारण से ही जो है वह शुरू
शुरू हो जाते हैं और जो है वह मृत्यु के बाद भी चलते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नामकरण संस्कार होता है, चूड़ाकर्म संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, विवाह होता है, श्राद्ध होता है। ये संस्कार जो है वह हिंदू धर्म के हैं। मुसलमानों में भी जो है वह क्या होता है, मोमडन्स में भी जो है वह जन्म है, विवाह है, मृत्यु के अतिरिक्त जो है वह अनेक संस्कारों को जो है वह फॉलो किया जाता है। इसके अलावा जो है वह भारतीय समाज के अंदर जो है वह अंधविश्वास मूलक धारणाओं से भी जो है वह जुड़ा हुआ है। जैसे कि कोई भी अच्छा काम करने से पहले जो है वह मुहूर्त को देखना, विवाह और गृह प्रवेश के लिए जो है शुभ मुहूर्त को देखे जाना, ये सारी चीज़ों को जो है वह भारतीय समाज के अंदर जो है वह फॉलो किया गया है। भारतीय समाज में अनेक ऐसी विशेषताएं हैं, अनेक जो है वह विशेषता है और सभी जो है वह धर्मों, जातियों, लोग जो है वह इस भारतीय समाज में जो है वह पाए जाते हैं। क्लियर बच्चों यहाँ तक? थैंक यू।